यस, खेल की शुरुआत यहां पर अब होने जा रही है। दोनों ओपनर बल्लेबाज पारी की शुरुआत करते हुए अजिंक्य आणि प्रिंस राज ना नाही प्रिंस ये राज का भाई प्रिंस अजिंक्य पहली गेंद का सामना करेंगे। ओहो, पहली गेंद वहां पर देखना है कि क्या इशारा आता है, लेकिन बल्लेबाजों ने उसी बीच एक रन के लिए दौड़ लगा दी और वाइड भी रहेंगी तो 1+1 2 रन, 2 रन आए हैं पहली गेंद के ऊपर। रॉयल स्पोर्ट्स के जो कैप्टन है जैद बॉस, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम, आपका भी स्वागत है। अगले मैच में हम देखेंगे रॉयल स्पोर्ट्स को 2-2 हाथ लेंगी राइजिंग स्टार से। सुफियान, पहली गेंद उनकी वाइड रही थी सुफियान की। ओ, फिर से वहां पर देखना है सुफियान बाहर की तरफ चले लगातार। अब ये दूसरी उनकी ये वाइड गेंद रही है। आयुष गुप्ता और अजिंक्य यहां पर पारी की शुरुआत करते हुए। इस बार ये अच्छी गेंद रही, मिडल में बिल्कुल गेंद को रखा था वहां पर सुफियान ने, और इस बार ये सिंगल रन आया, बल्ले से ये पहला रन आया है। इस बार फुल टॉस गेंद रही थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाया बल्लेबाज अजिंक्य। विकेट इस वक्त गिरता हुआ 4 पर ये पहला विकेट गिरा है अजिंक्य के रूप में। हालांकि बिल्कुल कमजोर ये गेंद रही थी, फुल टॉस ये गेंद रही थी जिसे गाइड करने की कोशिश की थी अजिंक्य ने, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ उन्होंने इस गेंद को खेला है। एलिवेशन बहुत ज्यादा मिला था वहां अजिंक्य को, और अपना विकेट गंवाते हुए पहली सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए सुफियान। मोमिन स्पोर्ट्स और भाईजी स्पोर्ट्स के बीच में ये पहला मुकाबला शुरू हुआ है। ग्रुप डी का ये पहला मुकाबला, और आज की रात की हम बात करें तो 7वां मुकाबला है ये आज की रात का। विकेट लेने के बाद वहां पर गेंदबाज नए बैट्समैन आए हैं रविंद्र प्रजापति। ओ हो, क्या कमाल की ये गेंद रही थी, बहुत ही खूबसूरत ये गेंद रही। गुड लेंथ के ऊपर गेंद को पिचअप कराया, बिल्कुल ऑफ स्टंप के करीब से इस बार गेंद को निकाल दिया है सुफियान ने। फिर से वही गेंद, लेकिन इस बार उछाल थोड़ा सा कम रहा था प्रथमेश पाटिल। बढ़िया गेंदबाजी पहले ओवर में ही देखने को मिल रही है मोमिन स्पोर्ट्स के गेंदबाज सुफियान द्वारा। विकेट हासिल की, उसके बाद लगातार अच्छी लाइन के ऊपर गेंदबाजी करते हुए रविंद्र प्रजापति एक बार फिर से वहां सामना करते हुए सुफियान। ओहो, अराउंड द लेग्स बोल्ड कर दिया वहां पर बल्लेबाज को, कुछ भी नहीं समझ पाए वहां पर बल्लेबाज। वो सिकंदर भाई लगान फिल्म में भी ऐसे ही एक बल्लेबाज आउट हो गए थे, और आउट होने के बाद उन्होंने क्या कहा था, ये तो पिछवाड़े से घुस गई। अराउंड द लेग्स बोल्ड हो गए वहां पर बल्लेबाज रविंद्र प्रजापति। क्या कमाल की गेंदबाजी यहां पर पहले ओवर में करते हुए सुफियान। रोमित चौधरी नए बल्लेबाज आए हैं। रोमित आए और रोमित चले गए। रोमित चौधरी भी यहां पर अपना विकेट गंवाते हुए। तो पहले ओवर में ही जिस प्रकार से गेंदबाजी की है वो बहुत ही बेहतरीन रही है सुफियान द्वारा। 3 विकेटें हासिल की उन्होंने, पहले अजिंक्य, उसके बाद जिस तरह से रविंद्र प्रजापति आउट हुए, उसके बाद फिर रोमित चौधरी। ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है, 4 रन आए पहले ओवर में और 3 विकेट आए हैं। तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रही है वहां पर सुफियान की। एक सफल ओवर की समाप्ति यहां पर की गई है। अब देखना है वहां पर आयुष गुप्ता जो 1 रन बनाकर खेल रहे, और आदित्य जैन उनका साथ देंगे। जबकि गेंदबाजी में अब सुफियान के बाद एक नए गेंदबाज को बुलाया गया है। ओवर नंबर 2 में आए हैं गेंदबाजी के लिए सोहेल मोमिन।
सोहेल मोमिन गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए, ओहो, एक और बल्लेबाज आउट। आयुष गुप्ता भी आउट, प्ले डाउन हो गए वहां पर आयुष गुप्ता। ये देखिए बिल्कुल यॉर्कर लेन की ये गेंद रही थी, गेंद पहले बल्ले पर लगी, उसके बाद जाकर स्टंप से टकराई है। चार विकेट, और ये पहले ओवर की पहला ओवर समाप्त हो चुका है, लेकिन दूसरे ओवर की पहली गेंद पर विकेट। 4 पे 4 विकेट। ये क्या हो रहा है? हालांकि भाईजी स्पोर्ट्स एक बहुत ही बेहतरीन टीम है, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है उनके पास, लेकिन 4 पर 4 विकेट भी तो अब तक आ चुके हैं। रुमान इस बार वाइट ये रहेंगी। पहली गेंद पर विकेट हासिल की थी सोहेल ने, फिर से दूसरी भी वाइट। लगातार अब ये 2 वाइट गेंदें और स्कोर अब 6 पर। मिस टाइम स्ट्रोक वहां पर है, इस बार सिंगल रन पूरा करेंगे वहां पर बल्लेबाज। सिंगल के साथ रोमान का यहां पर खाता खुलता हुआ, और टीम के स्कोर अब 7 पर। आदित्य जैन, ओहो, आदित्य ने इस वक्त ये बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक लगाया है। जिस बड़े स्ट्रोक की तलाश थी यहां पर भाईजी स्पोर्ट्स को, वो काम करते हुए आदित्य जैन, ये कमाल का स्ट्रोक एजे के बल्ले से आता हुआ। 13 पर स्कोर को पहुंचा दिया है इस सिक्सर की मदद से। फिर से बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन विकेट वहां पर। 13 पर 4 विकेट थे, एक सिक्सर लगाया था वहां पर आदित्य ने, लेकिन फिर से बड़ा हिट लगाने की कोशिश की और अपना विकेट उन्होंने गंवा दिया। अब 13 पर 5 हो गए हैं। नदीम शेख का ये टूर्नामेंट गुलजार ट्रॉफी गुले गुलजार हो गया है, और नदीम भाई भी पूरी तरह से छा गए अब इस टूर्नामेंट के ताल्लुक से। ग्रुप सी की अगर हम बात करें तो भिवंडी वॉरियर्स और गुलजार स्पोर्ट्स, ये 2 टीमें क्वालिफाई की है। ये अच्छा स्ट्रोक, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक आया, और गेंद गई है बाउंड्री के बाहर। नए बैट्समैन विनय आए, आते साथ एक बड़ा हिट लगाया उन्होंने, लेकिन मोनिश फारूकी का एक जबरदस्त कैच। ये देखिए छलांग लगाकर कैच को समाप्त किया उन्होंने, बड़ा कैच। जब एक विकेट कीपर सिकंदर भाई, और वो भी छोटे कद का हो, तो इस तरह से कैच पकड़ना मुश्किल हो जाता है। 19 पर स्कोर है, लेकिन मोनिश की तारीफ करनी होगी जिस तरह से उन्होंने ये कैच समाप्त किया। 2 ओवर की समाप्ति, 6 विकेट गंवाने के बाद 19 रन। अगर 2 ओवर के बाद स्कोर हम देखें तो 19 रन अच्छा बन गया है, लेकिन चिंता वाली बात यह है कि 6 विकेट भी गिरे हैं। शाजमान शेख ओवर नंबर 3 में अब आएंगे गेंदबाजी के लिए। शाजमान वाइट के साथ गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए, वहां पर गेंदबाज एक एक्स्ट्रा रन स्कोर में। ऑन साइड में इस बार गेंद को खेल दिया, वहां पर हाना चलता हुआ, लेकिन आखिरकार एक सिंगल रन पूरा कर लिया वहां पर बल्लेबाजों ने। कल सिकंदर भाई इस टूर्नामेंट का फाइनल है, कल ग्रैंड फिनाले नाइट है, और नदीम भाई जो इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर है, 22 स्कोर, जो नदीम भाई इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर है, उन्होंने नदीम खान जो है उर्फ बाबा खान, हो सकता है कल वो यहाँ पर आए, क्योंकि उनसे बातचीत हो गई। और हमारे ये जो नदीम शेख है, उन्होंने स्टेटस भी रखा है उनका, और पूरे गुलजार नगर ने वो स्टेटस रखा है। ओहो, इस बार शाजमान की अच्छी गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद।
विकेट, एक और विकेट वहां पर। इस बार शाजमान ने यह विकेट हासिल किया, लेकिन बहुत बढ़िया कैच वहां पर, बहुत ही बेहतरीन कैच। राज गुप्ता भी अब आउट होकर वापस गए हैं। 7 विकेटें गिर चुकी है, 23 पर 7 विकेट। रॉयल स्पोर्ट्स के कैप्टन और राइजिंग स्टार के कैप्टन टॉस के लिए तैयार रहना है। मोहित शेख के हाथों से टॉस किया जाएगा अगले मैच का। कृष्णा नए बल्लेबाज आए हैं, कृष्णा। शाजमान की ये गेंद देखना, वहां पर वाइट ये गेंद रहेंगे। एक और एक्स्ट्रा रन अब स्कोर में ऐड होता हुआ 24 पर स्कोर जा पहुंचा। 7 विकेटें अब तक गिर चुकी है। थोड़ा सा संभलते हुए वहां पर कृष्णा, क्योंकि उनको भी पता 7 विकेटें गिर चुकी है। इसके बाद और इस ओवर के बाद और 2 ओवर बचे हुए, लेकिन वहां पर कृष्णा के बल्ले से ये कमाल का स्ट्रोक। क्या बात है सिकंदर भाई, रन भी बन रहे हैं और विकेट भी आ रही है। तीसरा ओवर कंप्लीट नहीं हुआ है, 30 रन बन गए, लेकिन 7 विकेट भी आई है। ओह, इस बार अच्छा स्ट्रोक, हल्के हाथों से इस गेंद को टैप किया था वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन रन नहीं ले पाए इस गेंद के ऊपर। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 30 रन। 7 विकेटें गंवाने के बाद रोमान और कृष्णा वहां पर अब मौजूद है। ग्रुप डी का जो अगला मैच रहेगा वो है राइजिंग स्टार और रॉयल स्पोर्ट्स। चौथे ओवर की अब शुरुआत यहां पर होने जा रही है। मुस्तफा को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। मुस्तफा मोमिन की पहली गेंद वहां पर। थोड़ा सा कहीं ना कहीं रोमान ने जल्दबाजी की है, लेकिन इस बार विकेट भी आएगा। रोमान भी अब आउट होकर वापस लौटते हुए। एक और विकेट अब यहां पर गिरता हुआ। नए बल्लेबाज आए हैं रोहित। इस ट्रॉफी में रोहित की बहुत बढ़िया बल्लेबाजी रही थी। ओहो, कमाल का स्ट्रोक वहां पर रोहित के बल्ले से आता हुआ। ये चीज तो मैं कह रहा हूं सिकंदर भाई कि रन भी बन रहे हैं और विकेटें भी आ रही है। फुल टॉस गेंद, इस बार बिल्कुल कमजोर गेंद वहां पर रही है और फिर से गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर वहां पर रोहित ने। 43 पर स्कोर है। 43 रन बन चुके हैं। इस ओवर की 2 गेंदें, उसके बाद 6 गेंदें, 8 गेंदों का खेल बचा हुआ है इनिंग समाप्ति के लिए। इस बार देखना है वहां पर सिंगल रन पूरा कर लेंगे बल्लेबाज। एक और सिंगल रन अब स्कोर में ऐड होता हुआ। रोहित और कृष्णा दोनों बल्लेबाजों ने सिक्सर लगाया है। कृष्णा ने 1 लगाया तो रोहित ने 2 लगाए हैं। लास्ट गेंद इस ओवर के। आगे निकले थे, कदमों का इस्तेमाल भी किया था वहां पर कृष्णा ने, लेकिन रन नहीं आ पाया है। अब 44 स्कोर। 4 ओवर की समाप्ति और 44 रन बन चुके हैं। 11 के आस्किंग रन रेट से इस वक्त आगे बढ़ रही है भाईजी स्पोर्ट्स। लास्ट ओवर की शुरुआत होने जा रही और मोनिश को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। मोनिश फारूकी अब गेंदबाजी के लिए आते हुए। अच्छी गेंद के साथ शुरुआत की वहां पर, लेकिन गेंद जाएंगी बाउंड्री के पार। 4 रन मिसफील्ड हुई है और गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई है। रॉयल के कैप्टन और राइजिंग स्टार के कैप्टन टॉस के लिए तैयार रहना है आपको। फिर से वहां पर तेज तरार स्ट्रोक, लेकिन फील्डिंग इस वक्त अच्छी हुई है मिड ऑफ की दिशा में और रन तो नहीं आ पाएंगे। 48 पर स्कोर है। 4 गेंदें और बची हुई है। ओहो, लेकिन वहां पर एक वाइड का रन अब आएगा स्कोर में। 49 पर अब स्कोर।
पैरों पर गेंद को लिया वहां पर रोहित ने, और ये डॉट गेंद भी रहेगी। ओहो, इस बार ये अच्छी गेंद, इस बार कमाल की गेंद, लेकिन विकेट वहां पर आएगा। एक और विकेट गिरता हुआ, ये 9वां विकेट अब गिर चुका है। अब लास्ट बल्लेबाज आ जाते हुए बल्लेबाजी के लिए। चिराग 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 नाम है। बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी वहां पर नए बल्लेबाज ने, लेकिन देखना है कि इसी के साथ भाईजी स्पोर्ट्स ऑल आउट होती हुई तो उन 50 रन बनाएंगे, और 50 रन बनाने होंगे अब यहां पर मोमिन स्पोर्ट्स को। यस, ऑल आउट। आइए, दोनों टीमों के कैप्टन तुरंत ही टॉस के लिए आपको आ जाना है। मोहित शेख हमारे बीच में मौजूद, उन्हीं के हाथों से टॉस यहां पर किया जाएगा अगले मैच का। रॉयल के कैप्टन और राइजिंग स्टार के और रॉयल के कैप्टन टॉस के लिए आपको आ जाना है। जैद खरबे, जैद बॉस, नहीं जैद खरबे ही है, उसको बहुत बोलते हैं। राइजिंग स्टार के कैप्टन आ चुके हैं तौसीफ। रॉयल के कैप्टन जैद, आपको भी टॉस के लिए आ जाना है। रॉयल स्पोर्ट्स का कोई अगर खिलाड़ी भी है तो भी आ सकता है। देखिए, टॉस थोड़ा जल्दी आपको कराना होगा। टारगेट 50। मोमिन स्पोर्ट्स आपको बल्लेबाज भी भेजना है, ओपनर बल्लेबाज भी भेजना है। आइए जैद भाई, टॉस के लिए आपको आना है। सेकंड इनिंग की शुरुआत अब यहां पर होने जा रही है, और दोनों ओपनर बल्लेबाज जो पारी की शुरुआत करेंगे, माज और सुफियान। मैच को शुरू करना है। भाईजी स्पोर्ट्स, आयुष, अजिंक्य, खेल को थोड़ा जल्दी शुरू करना है। पहले ओवर में गेंदबाजी की शुरुआत करने जा रहे हैं वहां पर गेंदबाज रोहित। बल्लेबाजी बहुत बेहतरीन रही है रोहित की। सुफियान और माज मोमिन। पहली गेंद वाइड के साथ सेकंड इनिंग की शुरुआत इस वक्त करते हुए वहां पर गेंदबाज रोहित यादव। टारगेट जो है वो 50 रनों का टारगेट है मोमिन स्पोर्ट्स के सामने। फिर से देखना लगातार, ये दूसरी उनकी वाइड गेंद रहेंगी, एक और वाइड। इस बार सिंगल रन पूरा कर लिया वहां पर बल्लेबाज ने, और ये बैट से पहला रन आया है। सिंगल के साथ अपनी पारी की शुरुआत की है माज मोमिन।
लगातार 2 वाइड गेंद, इस बार मिडल में गेंद को रखी थी रोहित ने और 3 पर स्कोर अब जा पहुंचा है। इस बार देखना है वहां पर चौधरी वहां पर मौजूद रहे थे, रोमित चौधरी, अच्छी फील्डिंग रही उनकी, लेकिन बल्लेबाजों ने एक सिंगल रन पूरा कर लिया है इस गेंद के ऊपर। फिर से वहां पर बहुत ज्यादा बाहर की तरफ वाइड गेंद, इस ओवर की ये तीसरी वाइड गेंद रही है। यस, डिक्लेयर जोन में गेंद गई है तो 1 रन और अब स्कोर में आएगा और स्ट्राइक भी रोटेट यहां पर होएगा। अब स्ट्राइक पे सुफियान आते हुए, सम्मान दिया इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज सुफियान ने। फिर से वहां पर लगातार 2 गेंदों को डिफेंस किया है, कुछ अलग क्रिकेट खेलने की कोशिश वहां पर सुफियान द्वारा, लेकिन अगली गेंद वहां पर देखना है क्या कुछ हो पाएगा, देखना है कि क्या कुछ हुआ है वहां पर। बहुत ही बेहतरीन कैच, कमाल का कैच वहां पर आयुष गुप्ता द्वारा, बहुत ही बेहतरीन कैच। रिप्ले में हम जरूर देखना चाहेंगे किस तरह से ये कैच रहा था। ये देखिए किस तरह से स्ट्रोक लगाया वहां पर, हो बिल्कुल कैमरे के सामने जो है कि रविंद्र प्रजापति आ गए थे। छह रन हुए, पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 6 रन खर्च किए रोहित ने और 1 विकेट भी उन्होंने हासिल की और अब दूसरे ओवर की शुरुआत यहां पर होने जा रही है। चिराग चौधरी आया है गेंदबाजी के लिए, ओह डायरेक्ट हिट और काम तमाम हो गया है, विकेट एक और। सोहेल आए और सोहेल गए, डायमंड डक पर आउट हुए सोहेल, गेंद भी नहीं खेली, रन भी नहीं बनाया उन्होंने अपनी टीम के लिए। ये एक बल्लेबाज के लिए सबसे निराशा वाला काम होता है जब आप एक गेंद भी नहीं खेले और कोई रन भी नहीं बनाए। डायमंड डक पर आउट हो गए वो और ये दूसरा विकेट अब यहां पर गिरा है मोमिन स्पोर्ट्स का, 6 पर 2। अरहम आए हैं नए बल्लेबाज, बोल्ड, अरहम भी बोल्ड। ये भाईजी स्पोर्ट्स है, ये भी इतनी जल्दी मैच नहीं छोड़ती है। सिकंदर भाई आपको बताता चलो कि भाईजी स्पोर्ट जो है कि श्यामजी अग्रवाल जो है उन्हीं की ये टीम है। मुस्तफा मोमिन अब नए बल्लेबाज आते हुए, 6 पर 3। क्रॉस दी लाइन, इस गेंद को खेल दिया वहां पर, ओहो अजिंक्य का थ्रो अगर डायरेक्ट लगता तो फिर वहां पर मुस्तफा को भी वापस जाना होता था, लेकिन फील्डिंग बहुत ही जबरदस्त रही है और बल्लेबाजों ने एक सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। दूसरे ओवर का ये खेल चल रहा है, 7 रन अब तक बने हैं। चिराग की ये गेंद इस बार देखना है वाइड भी रहेंगी, एक वाइड, 8 पर अब स्कोर। ये दोनों भाई कमाल है, राज गुप्ता और आयुष गुप्ता ये कमाल करते हैं। दोनों ने जो कैच पकड़ा है, पहले राज ने कमाल का कैच पकड़ा और इस बार कमाल कर दिया आयुष ने। एक और विकेट गिरा है। मोनिश फारूकी नए बल्लेबाज अब आए हैं, ऊपर की तरफ गेंद को खेला है, ओ रोमित चौधरी अगर थोड़ा और तेज आते गेंद की तरफ तो एक और विकेट गिर सकता था।
लेकिन चिराग चौधरी कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर में अब तक 3 विकेटें आई है, 2 तो खुद उन्होंने हासिल की और एक बल्लेबाज रन आउट हुए हैं। लेकिन इस बार देखना है चिराग चले दूसरे मोहल्ले में, वाइट 9 पर स्कोर। फिर से एक और अच्छी गेंद, लेकिन देखना है कि डायरेक्ट हिट। रोहित यादव कमाल कर रहे हैं, बल्लेबाजी में कमाल किया, गेंदबाजी में धमाल किया और इस वक्त रन आउट कर दिया वहां पर मोनिश फारूकी को। और यहां पर भाईजी स्पोर्ट्स की बल्ले बल्ले होती हुई 5 विकेट गिर चुके हैं, 9 पर 5। पचास रन बनाने के लिए यहां पर मोमिन स्पोर्ट्स को दांतों तले लोहे के चने चबाना पड़ रहे हैं। अजिंक्य कदम अब गेंदबाजी के लिए आते हुए ओवर नंबर 3 लेकर आए हैं अजिंक्य। पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए आएंगे। 2 ओवर की समाप्ति पर 9 रन बने हैं। अभी भी यहां से 18 गेंदें और 41 रन चाहिए। मुस्तफा मोमिन सामना करेंगे। बॉलर बैक ड्रा इस गेंद के ऊपर, रन नहीं आ पाएगा इस गेंद के ऊपर। पहली गेंद डॉट रही है। इस बार देखना है वहां पर बैकफुट पर जाकर गेंद को खेला है मुस्तफा ने, लेकिन अपना विकेट वो गवाते हुए एक और बल्लेबाज इस वक्त निराश कदमों से वापस लौटते हुए 9 पर अब 6 हो चुकी है। 9 पर ये 6ठा विकेट गिर चुका है। नए बल्लेबाज अब आएंगे मोहम्मद और जसीम दोनों फ्रेश है। जसीम ने भी अब तक कोई गेंद नहीं खेली है। अजिंक्य कदम विकेट लेने के बाद एक और अच्छी गेंद, एक और बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर अगेंस्ट द टर्न गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहां पर मोहम्मद ने। लेकिन इस बार देखना है अजिंक्य की ये गेंद, इस बार टर्न नहीं मिला उनको उतना और ये वाइड गेंद रही है। 10 पर स्कोर, 6 विकेटें गंवाने के बाद अभी भी यहां से 40 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए मोमिन स्पोर्ट्स को। और छोड़ दिया था वहां पर मोहम्मद ने इस गेंद को, समझ नहीं पाए थे गेंद की लाइन को कि गेंद की लाइन कहां पर है। बिल्कुल बहुत बढ़िया ये लाइन के ऊपर गेंद को रखी थी अजिंक्य कदम ने। रन बनाना मुश्किल अब यहां पर होता हुआ। ऑन साइड में इस बार गेंद को खेला, देखना चिराग चौधरी वहां पर मौजूद है। फील्डिंग बहुत ही जबरदस्त रही है, लेकिन बल्लेबाजों ने एक सिंगल रन पूरा कर लिया है। और उसी बीच हमारे साथ सरफराज तड़कू जुड़ते हुए, वेलकम सरफराज, आपका भी स्वागत है। गेंदों को छोड़ रहे हैं बल्लेबाज, गेंदों की लाइन को नहीं समझ पा रहे हैं। 3 ओवर का खेल भी यहां पर समाप्त हो चुका है। स्कोर है 11। अब यहां से 12 गेंदें बची हुई है। 2 ओवर का खेल बचा हुआ जिसमें 39 रन, 39 रन अब यहां से चाहिए। क्या बात है, नए लुक में नजर आते हुए यहां पर जेएसएस फाइटर्स के ऑनर सैफ खान, वेलकम, आपका भी स्वागत है। लग रहा है सिकंदर भाई और सैफ खान दोनों एक साथ गए थे सैलून में। नहीं मुझको पता, वो पहले गए थे, बाद में आप गए थे, लेकिन बिल आप ही ने दिया था। और इसी बीच वहां पर देखना है कि एक अच्छा स्ट्रोक जरूर आया है।
मोहम्मद के बल्ले से एक बहुत ही बेहतरीन ये स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री के बाहर गई है। रविंद्र प्रजापति को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। वेलकम सलमान, आपका भी स्वागत है। क्या बात है, सुफियान भी आए, सरफराज तलकू भी आ चुके हैं। वेलकम सलमान शेख। चौबीस रन अब तक बने हैं, अभी भी यहां से 26 चाहिए, लेकिन मोहम्मद अब कहीं ना कहीं अपने हाथों को खोलते हुए, ये दूसरा सिक्सर आया है उनकी पारी का। ओहो क्या बात है, वेलकम रमीज भाई, आपका भी स्वागत है। टेनिस क्रिकेट के एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी और एक बहुत ही बेहतरीन एम्पायर रमीज रईस हमारे साथ जुड़ते हुए, वेलकम रमीज भाई, आपका स्वागत है। वेलकम माचो, आपका भी स्वागत है, और शफीक आपका भी स्वागत है। लगातार थोड़े थोड़े अंतराल पर विकेटें यहां पर गिर रही है। रविंद्र, थोड़ा लंबा ओवर ये रविंद्र का चलता हुआ, क्योंकि इस ओवर में अब तक 15 रन आ चुके हैं और 2 गेंदें अभी भी बची हुई है। 24 अभी भी यहां से चाहिए, 8 गेंदें और 24 रन। एक पूरा कर लिया, वहां पर सिंगल पूरा कर लिया है। ओसामा, नए बल्लेबाज ओसामा पारी की शुरुआत अब करते हुए, यह अच्छा स्ट्रोक, सर के ऊपर से फर करके गेंद चले गई है। कमाल का स्ट्रोक वहां पर आता हुआ ओसामा के बल्ले से। कमबैक किया यहां पर मोमिन स्पोर्ट्स ने। ये जो सिक्सर लगाया ओसामा ने, कमाल कर दिया उन्होंने, क्योंकि अब यहां से लास्ट ओवर में जो रन चाहिए वो है 17, 6 गेंदें और 17 रन। कहां 3 ओवर में रन नहीं बन रहे थे, लेकिन रविंद्र प्रजापति ने 22 रन खर्च किए। एक रविंद्र जडेजा थे है अभी भी, जिन्होंने जो सीरीज अभी खत्म हुई सिकंदर में उसमें कमाल कर दिया है, लेकिन यहां पर ये प्रजापति रविंद्र 22 रन खर्च किए उन्होंने। रोमान को बुलाया गया लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए, 17 चाहिए 6 पे। पहली वाइट रहेंगी, लेकिन सिकंदर भाई अच्छी बात यह है मोमिन स्पोर्ट्स के लिए कि पहली गेंद का सामना कर रहे हैं मोहम्मद, और 7 में 15 बना चुके अब तक मोहम्मद। 2 सिक्सर आए हुए उनके बल्ले से। अब 16 चाहिए, 6 पे 16 चाहिए। अच्छी गेंद इस बार रोमान की, ये बहुत ही बेहतरीन गेंद रही है। देखना वहां पर रोमित चौधरी मौजूद रहे थे, हालांकि बल्लेबाजों ने एक सिंगल रन पूरा कर लिया है इस गेंद के ऊपर। पांच गेंदे 15 रन, 5-15। ओहो, इस बार बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर, बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद रही है, और इस ओवर की ये दूसरी वाइड गेंद रही है। 2 वाइड गेंदें भी अब तक हो चुकी है, एक लीगल डिलीवरी की है और 3 रन खर्च किए है रोमान ने। 5 गेंदें अभी भी उनकी बची हुई है और 14 रन अब यहां से चाहिए। ग्रुप डी का ये पहला ही मैच है, भाईजी स्पोर्ट्स और मोमिन स्पोर्ट्स। इस बार मिडल नहीं कर पाए थे वहां पर बल्लेबाज, और एक सिंगल रन पूरा कर लिया है। दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल रन आया, 4 गेंदें और बची हुई है, 13 चाहिए, 4 पे 13 चाहिए यहां से अब इस मैच को जीतने के लिए। यस, 4 गेंदें बची हुई जिसमें 13 रन चाहिए। मोहम्मद एक बार फिर से अब स्ट्राइक पर आते हुए, हो बहुत बेहतरीन गेंद, इस बार काटा बदला था गेंद ने, बाहर की तरफ गेंद को निकाला था वहां पर रोमान ने, बिल्कुल ऑफ स्टंप के करीब से गेंद को निकाल दिया है। बहुत ही बेहतरीन गेंद इस बार रही है।
3-13। ओ लेकिन अब 3-12, अब 3-12 हो जाएगा। क्या ये मुकाबला चल रहा है? पहला ही मुकाबला है ग्रुप डी का। रोमान अब कहीं ना कहीं अपनी दिशा से भटकते हुए यहां पर रोमान 3 गेंदों में अब तक 6 रन खर्च किए, लेकिन जो 3 बची उसमें 11 चाहिए। इस बार अच्छी गेंद, लेकिन फील्डिंग बहुत ही जबरदस्त रही है। सिंगल रन वहां पर बल्लेबाजों ने पूरा किया। अब ये 2 गेंदें बची हुई है ना, दोनों गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजना होगा, क्योंकि 2 और 10 है। 40 पर स्कोर, 40 पर 7 विकेट। देखना है कि क्या कुछ हुआ है। रहीम शेख का इशारा आ रहा है, नो बॉल का इशारा आया है, नो बॉल का इशारा है वहां से रहीम शेख द्वारा। अब यहां पर कहीं ना कहीं गलती की है, रोमान ने गलती की है, कहीं ना कहीं वहां पर गलती की है रोमान ने। नो बॉल रही है उनकी। अब 2 बची हुई है और 9 चाहिए, 2 9 चाहिए। अब यहां से फ्री हिट गेंद रहेंगी अब अगली जो गेंद रहेंगी। मैच को अब शुरू करना है। देखिए समय बहुत ज्यादा नहीं लेना, प्लीज आयुष खेल को शुरू करना है। क्या ये मुकाबला चल रहा है? और सिकंदर भाई एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूं जेएसएस ट्रॉफी से कि भाईजी स्पोर्ट्स जीता हुआ मैच भी उनका ना क्लोज चला जाता है। ये मैच में भी 3 ओवर तक उनके मैच जो कंट्रोल में था, लेकिन पिछले ओवर में 22 रन आए और यहाँ पे 2 में 9 चाहिए। लेकिन रोमान अब अच्छी गेंदबाजी कर रहे। ये फ्री हिट वाली गेंद थी, लेकिन बल्लेबाज उसामा ने इस गेंद को फ्री नहीं कर पाया और ये डॉट, अब ये डॉट गेंद हो चुकी है। अब यहां से तो भाईजी स्पोर्ट्स इस मुकाबले को हार नहीं सकती है। तभी हार सकती है जब रोमान कुछ गलती करे, तब हार सकती है। नहीं की गेंद वहां पर, और कई बार होता है लास्ट गेंद इसी तरह से होती है। आउट, बोल्ड हो गए वहां पर और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है भाईजी स्पोर्ट्स ने। तो ग्रुप डी का ये पहला मैच दोस्तों यहां पर समाप्त हुआ और इस मैच को जीत लिया है भाईजी स्पोर्ट्स ने। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी रहेंगे रोहित यादव। बल्लेबाजी में बहुत बेहतरीन काम किया, फील्डिंग बहुत जबरदस्त रही है और गेंदबाजी तो कमाल की रही है और मैन ऑफ द मैच बने हैं इस मैच के। अब दूसरा मैच यहां पर शुरू होने जा रहा है, रॉयल स्पोर्ट्स और राइजिंग स्टार, रॉयल और राइजिंग के बीच में मैच। मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी यहां पर अब देते हुए वजाहत, यहां पर ये मैन ऑफ द मैच की बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी देते हुए रोहित यादव को। वेल प्लेड रोहित।